Hello, good morning, students. I am Rajanu Kumar Rao from St. Francis High School, your English teacher. I am going to teach class 5, lesson 6. It was nightfall. Father Wolf and Mother Wolf lay with their 4 cubs in a hill cave. रात का समय था। पिता उल्फ और माता उल्फ अपने 4 बच्चों के साथ गुफे में पड़े हुए थे, गुफे में सो रहे थे। समथिंग इज कमिंग अ फील, कुछ ऊपर से आने की आवाज़ हो रही थी। सेड मदर उल्फ, माँ उल्फ ने यानी माता भेड़िया ने कहा। ट्विचिंग वन ईयर, उसकी कानों में कुछ खुरखुराने की आवाज़ आई। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। द बुशेज रसल्ड a little in the thicket, and Father Wolf came out and became ready for his sleep. झाड़ियों, घनी झाड़ियों में कुछ मतलब थोड़ी सी झरझराहट यानी पत्तियों की, सूखे पत्तियों की आवाज़ हुई। पिता उल्फ बाहर निकले और झपटा मारने के लिए तैयार हो गए। मैन, he snapped, a man's cub. Look, देख, आदमी, उसने कहा कि आदमी, उन्होंने कहा कि आदमी, एक आदमी का बच्चा देखो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, होल्डिंग ऑन बाय ए लॉ ब्रांच, stood a naked brown human, naked brown baby, a human baby who could just walk. अपने सामने सीधे छोटी सी ब्रांच पकड़े हुए एक छोटा सा लड़का था, जो कि स्टूड ए नेकेड ब्राउन ह्यूमन बेबी, जो मनुष्य के नंगे लड़के की तरह खड़ा था। हु कुड जस्ट वॉक, जो केवल चल सकता था। ही लुक्ड अप इनटू फादर्स वुल्फ फेस, वह पिता उल्फ के आंखों में चेहरों पर देखा। एंड लाफ्ड, और हंस पड़ा। इज दैट ए मैंस कब, सेड उल्फ मदर उल्फ ने कहा, क्या यह आदमी का बच्चा है? आई हैव नेवर सीन वन, मैंने ऐसा कभी नहीं। ब्रिंग हिम हियर, उसे यहाँ ले आओ। दाउ फादर उल्फ जॉर्ज claws tight on the child's back. Not a tooth ever scratched the skin as he laid him down among the cubs. यद्यपि पिता भेड़िया के जबरे बच्चे की पीठ को कसकर पकड़ लिया। क्लॉज टाइटली, कसकर बंद कर लिया। नॉट ए टूथ, यहाँ तक कि उसके स्किन में, उसके बॉडी में इसका स्क्रैच भी नहीं आया जब उसने कब को यानी उस आदमी के बच्चे को उसके पास लाया, उन लोगों के बीच लाया। हाउ लिटिल, हाउ नेकेड एंड हाउ बोल्ड, सेड मदर उल्फ सॉफ्टली, माता भेड़िया धीरे से बोली। कितना छोटा, कितना नंगा और कितना साहसी है। The baby was pushing his way between the cubs to get close to the warm hide. As taking his meal with others. And so this is a man's cub. Man's cub, Mother exclaimed. लड़का उन भेड़ियों के बच्चों के बीच में रास्ता बनाते हुए अपने गर्म छुपे हुए स्थान के निकट पहुंच गया। टेकिंग हिज मील विथ अदर्स, वह दूसरे बच्चों के साथ यानी भेड़िए के दूसरे बच्चों के साथ खाना खा रहा है। एंड सो दिस इज ए मैंस कप, और इसलिए एक आदमी का बच्चा है। मदर उल्फ आश्चर्य से चिल्लाई। एंड से ही लुक्स अप एंड इज नॉट अफ्रेड, फादर उल्फ एडेड। पिता उल्फ ने कहा कि और देखो, वह ऊपर देखता है। एंड इज नॉट अफ्रेड, और डरता भी नहीं है। Moonlight was blocked out of the mouth of the cave for Sher Khan's great square head, and
shoulders were thrust into the entrance. Moonlight was blocked out of the mouth of the cave for शेर खान's great square head. शेर खान की बड़े चौखोटे सिर के लिए गुफे का मुंह बंद कर दिया गया, यानी चांदनी रात में मुख यानी गुफे का मुंह बंद कर दिया गया था. एंड शोल्डर्स वेयर थ्रस्ट इनटू द एंट्रेंस, और उसके कंधे जो है प्रवेश द्वार में घुसा न सके इसलिए. शोल्डर्स वेयर थ्रस्ट इनटू द एंट्रेंस, केवल कंधे जो है उसके प्रवेश द्वार में घुस गए थे. ए मैंस कम वेंट दिस सेड शेर खान द टाइगर इट्स पेरेंट हैव रन ऑफ, गिव इट टू मी. द माउथ ऑफ द केव वाज टू नैरो फॉर ए टाइगर टू कम इन बाय. एक आदमी का बच्चा इस रास्ते से आया है, इधर आया. शेर खान बाघ ने कहा एक आदमी का बच्चा इस रास्ते से आया, इसके माता पिता भाग चुके हैं, इसे मुझे दे दो. गुफे का मुंह बाघ के लिए बहुत ही छोटा था, इतना छोटा था कि बाघ अंदर नहीं घुस सकता था. द wolves आर फ्री पीपल, सेड फादर wolf. They don't take orders from anyone except the head of the pack. भेड़िए स्वतंत्र लोग होते हैं. फादर वुल्फ ने कहा कि भेड़िए स्वतंत्र लोग होते हैं और वे झुंड के मुखिया के अलावा किसी और का ऑर्डर नहीं लेते हैं, किसी और का आदेश नहीं मानते हैं. द मैंस कब इज आवर, आदमी का बच्चा हम लोगों का है. इट केम टू द केव इटसेल्फ, यह गुफे के पास स्वयं आया है. Am I to stand nosing into your dog's den for my hunt? It is I Sher Khan who speak. ऐसा ही है, मैं शेर खान जो बोलता हूँ. Am I to stand nosing into your dog's den for my hunt? क्या मैं तुम्हारे शिकार के लिए कुत्ते के गुफे में, तुम्हारे कुत्ते के गुफे में अपना नाक घुसाने वाला हूँ, अपना नौस घुसाने वाला हूँ. द टाइगर्स रोड फिल्ड विथ थंडर, टाइगर की गर्जना जो है बड़ी तेज आवाज़ के साथ गुफे में भर गई. नाउ द मदर वुल्फ स्प्रैंग फॉरवर्ड, हर आइज फेस्ड द ब्लेजिंग आइज ऑफ शेर खान. अब माता उल्फ आगे छलांग लगा दी, उसकी आंखें शेर खान की चमकती हुई आंखों के सामना कर रहा था. एंड इट इज आई हु आंसर्स, और कि मैं उत्तर देती हूँ. द मैंस कब इज माइंड, आदमी का बच्चा हम मेरे हैं. ही शैल नॉट बी किल्ड, उसे नहीं मारा जाएगा. ही शैल लिव टू रन विद द पैक, उसे झुंड के बच्चों के साथ दौड़ने के लिए छोड़ा जाएगा. एंड नॉट टू हंट विद द पैक, न कि झुंड के साथ शिकार करने के लिए. एंड इन द एंड, और अंत में, लुक यू ही शैल हंट दी, और अंत में वो देखो वो तुम्हारा भी शिकार करेगा. नाउ गेट अवे, अब यहाँ से चले जाओ. ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड. We will see what the pack will say to the fostering of man's cub. The cub is mine, and to my teeth he will come in the end. Saying this, Sher Khan departed. प्रत्येक कुत्ता अपने घर पर भौंकता है. प्रत्येक कुत्ता अपने घर पर भौंकता है. हम तुम्हें देख लेंगे, हम देख लेंगे कि झुंड बच्चे के अधिकार के बारे में, बच्चे के अपनाने के बारे में क्या कहेगा. आदमी का बच्चा मेरा है. एंड टू माई टीथ, और मेरे दांत. ही विल कम इन द एंड, और मेरे दांतों में अंत में आएगा ही. इतना कहकर शेर खान वहाँ से चला गया. द मदर वुल्फ स्पोक टू द बेबी, एश्योरेडली आई विल कीप यू. lie still, Mowgli, the little frog, I will call thee.
The time will come when thou will hunt Sher Khan as he hunted thee. माता उल्फ यानी माता भेड़िया उस बच्चे से बोली, निश्चित रूप से मैं तुम्हें पालूंगी। लाई स्टिल मुगली, सोए रहो मुगली। द लिटिल फ्रॉग, छोटे मेढक। आई विल कॉल दी, मैं तुम्हें छोटे मेढक कहकर बुलाऊंगी। द टाइम विल कम वेन दाउ विल हंट शेर खान, एक समय आएगा जब तुम शेर खान का शिकार करोगे। एज ही हंटेड दी, जैसे कि वह तुम्हारा शिकार कर चुका है। आफ्टर ए मंथ द फादर वुल्फ pushed Mowgli the frog, as they called him, into the center of the pack's meeting. एक महीने के बाद पिता उल्फ ने मुगली यानी द फ्रॉग को आगे बढ़ाया। एज दे कॉल्ड हिम, जैसा कि वे उसे पुकारते थे। वह जो है पैक्स यानी भेड़ियों के सभा के केंद्र में बुलाया गया। अकेला, द लीडर ऑफ द wolf said, the law of the jungle lays down what if there is any dispute as to the right of a cub to be accepted by the pack. He must be spoken for by at least 2 members of the pack who are not his father and mother. भेड़ियों के नेता अकेला ने कहा कि जंगल का कानून कहता है कि यदि कोई विवाद हो तो बच्चे के अधिकार को लेकर के कोई विवाद हो तो उसे झुंड के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ही मस्ट बी स्पोकन फॉर बाय एटलीस्ट 2 members ऑफ द पैक, यानी उस झुंड के उस समिति के कम से कम 2 लोगों के द्वारा उसके पक्ष में बोला जाना चाहिए जो उसके माता पिता नहीं हो। हु स्पीक्स फॉर दिस कप, इस आदमी के बच्चे के लिए कौन बोलेगा? सेड अकेला ने कहा। एमंग फ्री पीपल हु स्पीक, स्वतंत्र लोगों में कौन बोलेगा? There was no answer and Mother Wolf got ready for what she knew would be her last fight if things came to fighting. There was no answer, कोई उत्तर नहीं था और माता उल्फ उस चीज़ के लिए तैयार हो गई जिसे वह जानती थी कि उसका अंतिम लड़ाई होगा। If things came to fighting, यदि लड़ने का बारी आया तो उसकी अंतिम लड़ाई होगी। Then the only other creature who is allowed at the pack council, Palu, the brown bear who teaches the wolf cubs the law of the jungle, came forward. तब केवल दूसरा क्रिएचर जो इस पैक काउंसिल यानी भेड़ियों के सभासद की मान्यता दिया गया है, बालू ब्राउन जो कि एक ब्राउन बियर भूरे रंग का भालू है, वह भेड़ियों के बच्चों को जंगल का कानून सिखाता है। वह आगे आया। He said, I speak for the man's cub. उसने कहा, मैं इस आदमी के बच्चे के पक्ष में बोलता हूँ। Let him run with the pack. भेड़ियों के झुंड के साथ इसे रहने दिया जाए। And be entered with others. और अन्य के साथ शामिल होने दिया जाए। I myself will teach him. मैं स्वयं उसे सिखाऊंगा। We need yet another. सेड अकेला, तब अकेला ने कहा, हमें दूसरे की भी आवश्यकता है, दूसरे की राय की भी आवश्यकता है। A black shadow dropped down into the circle. It was Bagheera, the black panther. एक काला छाया घेरे के बीचों बीच में आया। यह बघीरा था, the black panther, जो कि काला चीता था। I will give one big hunt, newly killed nearby, if he will accept the man's cub, said Bagheera. बघीरे ने कहा कि मैं आपको एक शिकार दूंगा, न्यूली किल्ड नया जान से मारे जाने के लिए, नियर बाय भविष्य में,
इफ़ यू विल एक्सेप्ट द मैंस कब, यदि आप आदमी के बच्चे को स्वीकार कर लें, आदमी के बच्चे को स्वीकार कर लें। द लॉ ऑफ जंगल सेज दैट द लाइफ ऑफ ए न्यू कब कैन बी बाउट फॉर ए प्राइस। जंगल का कानून कहता है कि एक नए बच्चे का जीवन कीमत पर खरीदा जा सकता है। द होल पैक एग्रीड, और पूरा झुंड यानी पूरा सदस्य तैयार हो गया, राजी हो गया। इट वॉज वेल डन सेड अकेला, अकेला ने कहा कि बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छा हुआ। मैन एंड देयर कैप्स आर वेरी वाइज, आदमी और उनके बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ही मे बी हेल्प इन टाइम, वह समय आने पर हमारी मदद करेगा। टेक हिम अवे, बगीरा सेड टू फादर उल्फ, बगीरा ने फादर उल्फ से कहा कि इसे ले जाओ। एंड ट्रेन हिम एज बेफिट्स वन ऑफ द फ्री पीपल, और उसे भी एक स्वतंत्र आदमी की तरह सिखाओ, स्वतंत्र आदमी की तरह उचित चीज़ें सिखाओ। That's all for today, children. Have a nice day. Thank you. हो गया। चंदा